बहुत मुझे खुशी हुई कि आपके साथ बैठ के मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। और आप दिल्ली की बाउट चल रही है, चलेगी, अभी शुरू होगी, तो उसे हम देखेंगे, उसे हम देखेंगे। और रिंग पे रेफरी हैं सीएम, रिंग में रेफरी है सीएम ठाकुर, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, और दोनों बॉक्सरों से हाथ मिलाते हुए, और प्रथम चक्र शुरू होने वाला है। बिल्कुल, और पहला चक्र प्रारंभ होने वाला है। अगर हम बात करें दिल्ली के मुक्केबाज की कि वह गोवा में खेला था और शिवा थापा के साथ उसका मुकाबला हुआ था गोवा में वर्ष 2023 में। वहां पे शिवा थापा जो 2 बार का ओलंपियन है, वो भी मुक्केबाज, असम का मुक्केबाज, उससे वह पास हुए थे और नेशनल गेम्स में खेल चुके, 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। फिलहाल अभी यहां पर सेना को वो चुनौती दे रहे हैं। उनकी खेल योग्यताओं की अगर हम बात करें तो उनका आकलन हम कम नहीं कर सकते दिल्ली के मुक्केबाज का। और वहीं अगर सेना के मुक्केबाज के संदर्भ में मैं बताऊंगा तो वो है सेना के मुक्केबाज मिस्टर वंश, जो कि यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं, एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता हैं, इंटर सर्विसेज बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 2 बार स्वर्ण पदक विजेता हैं। बहुत कड़ी चुनौती देंगे सेना के मुक्केबाज इस समय दिल्ली के मुक्केबाज को। दिल्ली के मुक्केबाज के पास हालांकि अनुभव बहुत अधिक नहीं है, मगर यहां पर यह मंच है ही ऐसे ही नव अंकुरितों के लिए कि उनको नेशनल, राष्ट्रीय खेलों में जो अनुभव प्राप्त होता है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजों के साथ खेलने का उनके पास अनुभव आएगा। जैसे शिवा थापा के साथ ओलंपियन के साथ वह खेले थे और एक जरूर उन्होंने अपना खेल सुधार किया होगा, और आज इस सेना के अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज के साथ उनको खेलने का अवसर मिला है। ऐसे नए मुक्केबाजों को भी अवसर प्रदान करते हैं ये 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित है। इन खेलों का आयोजन ही इसी उद्देश्य से है कि नए अंकुरित मुक्केबाज जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, वो आगे एक नया वट वृक्ष बने, अपने खेल कौशल को और निखारे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शिरकत करें और भारत का परचम लहराएं। फिलहाल बात करते हैं इस मुकाबले की। पहला चक्र, रेड कॉर्नर में सेना के मुक्केबाज वंशज, शंशक प्रधान दिल्ली के मुक्केबाज, और बात कर रहे हैं हम इस 63.5 भार वर्ग की, जो कि लाइट वेल्टरवेट क्लास है। और आज का ये 5वां मुकाबला रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, नियमों का उल्लंघन करने पर रेफरी ने वार्निंग दी है यहां पर सेना के मुक्केबाज को कि बार बार वह पकड़ रहे हैं, तो ये इस तरीके के खेल कौशल से बचना होगा। सीएम ठाकुर रेफरी निर्णायक हैं छत्तीसगढ़ से, काफी पैनी निगाहों से वह देख रहे हैं और छोटी सी चूक को भी वह नजरअंदाज नहीं करते, तुरंत उसको रोककर मुकाबले को, तुरंत मुक्केबाज को चिन्हित करते हैं कि आपके द्वारा ये गलती की गई है। और एक अच्छे रेफरी की यही पहचान होती है कि मुकाबले को नियमबद्ध तरीके से सुचारू रूप से चलाए। और जय सिंह, और यहाँ पर सम्मुख दिख रही हैं सेक्रेटरी जनरल उत्तर प्रदेश की मैडम, उनकी वाइफ, और भास्कर भट्ट जी की वाइफ। भास्कर भट्ट एक ऐसा नाम जो कि हेड कोच हैं और भारतीय
टीम के, वह एलिट टीम के हेड कोच रहे हैं और इस समय स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से वो हाई परफॉर्मेंस स्कीम के डायरेक्टर हैं। तो ऐसे अनुभवी, ऐसे ऑफिशियल्स यहां पर उत्तराखंड में उपस्थित हैं। जैसा कि हमने कहा, यहां पर हरि किशन बेनीवाल बताते समझाते हुए हेड कोच है सर्विसेज के, और जय सिंह पाटिल अपने मुक्केबाज को आगे की रणनीति के बारे में बताते हुए कि किस तरीके के तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे और अगले चक्र में अंक अर्जित कर सकता है। ये देखिए कितने स्लो तरीके से हमारे कैमरामैन आप तक ये दृश्य लेके आ रहे हैं। लाइटिंग दिखाई जा रही है, इतना सुंदर दृश्य। ये खेल प्रांगण आपको दिखाया जाता है और बिल्कुल स्लोली आपको रिंग के ऊपर लेके आते हैं। तो क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, आपको धीरे धीरे ही पग पग चलाने होंगे, इसलिए हमारे कैमरामैन भी धीरे धीरे रिंग में आ रहे हैं। तो आपको पहाड़ों का पूरा आनंद दिलाया जा रहा है। और फिलहाल बढ़त बना रखी है यहाँ पर सेना के मुक्केबाज ने अपने प्रतिद्वंदी दिल्ली के मुक्केबाज के प्रति। और ये बात समझी जा सकती है, दिल्ली के मुक्केबाज के पास अभी इतना अच्छा अनुभव नहीं है। हालांकि उसके इससे पहले नेशनल गेम्स में गोवा में जो हुई शिवा थापा से उसका मुकाबला हुआ था, तो एक अनुभव उसने जरूर लिया होगा, क्योंकि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज के साथ उसका मुकाबला हुआ शिवा थापा। हालांकि जिसकी हम बात कर रहे हैं शिवा थापा की, ओलंपियन की, 2 टाइम ओलंपियन, एशियन चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिनिधित्व कर चुके, उनका अगला मुकाबला होना है और वो अगला मुकाबला होगा महाराष्ट्र के साथ। तो इंतजार कीजिएगा। दूसरी बार, ये पहली बार काउंटिंग, एक शक्तिशाली प्रहार क्षमता का प्रयोग किया गया सेना के मुक्केबाज के द्वारा। और यहां पर काउंटिंग गणना करने पर मैंडेटरी काउंटिंग 8 सेकंड की, और ये बहुत दूसरी बार काउंटिंग, 2 बार दूसरे राउंड में 2 बार काउंटिंग हो गई है। यद्यपि अगर तीसरी बार काउंटिंग होगी तो ये मुकाबला स्वतः ही रुक जाएगा। एक राउंड में 3 बार और एक बाउट में 4 बार अगर गणना हो जाए किसी मुक्केबाज की, तो रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट। रेफरी के पास वो शक्ति होती है, वह उस मुकाबले को रोक सकता है, क्योंकि रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है सेव द बॉक्सर। परमावश्यक कार्य है कि मुक्केबाज को आपने सुरक्षित रखना है, वो चोटग्रस्त ना हो जाए। तो यह देखते हुए रेफरी रेस्ट देता है, मुक्केबाज को गणना करता है कि शक्तिशाली प्रहार क्षमता से क्या वह अवचेत अवस्था में तो नहीं जा रहा है। यह देखना रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह किया छत्तीसगढ़ के रेफरी ने। बहुत ही बढ़िया। प्रयास अच्छे हैं। यहां पर बॉडी पर प्रहार था, बहुत अच्छी बॉडी पर प्रहार करने की जो एक प्रक्रिया होती है, अपने पैरों को बेंड करना, अपनी एक लेग को आगे लेके जाना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट करना और टोस पे रहना और फिर बॉडी पर प्रहार करना। सेना का मुक्केबाज का ये रणनीति बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया। तीसरी बार काउंटिंग। अब ये मुकाबला नहीं लगता कि तीसरे राउंड में जाएगा, क्योंकि 3 बार काउंटिंग हो गई है, रेफरी द्वारा आरएससी कर दिया जाएगा। और रेफरी ने अपने हैंड क्रॉस किए, प्रदर्शित कर दिया यहां पे डिप्टी टीडी को कि यह मुकाबला अब आगे नहीं जाएगा। आरएससी इन अ सेकंड राउंड इन फेवर ऑफ सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। दिल्ली के मुक्केबाज को पराजय मिली है, मगर अनुभव मिला है साथ ही साथ कि सेना के अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज के साथ उसने खेला और वो अनुभव उसने जरूर आगे आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए जरूर अपनी उन त्रुटियों को जो उसकी हुई हैं उनको सुधार करेंगे। फिलहाल निर्णय की इंतजार। दिल्ली के प्रशिक्षक यहां पर दिखाई दे रहे हैं, मिस्टर धर्मेंद्र जो कि हमारा बेस्ट बॉक्सर रहा था और एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का और कांस्य पदक विजेता रहा है। उनके पिता हैं, गौरव विधूड़ी के पिता थे ये। और फिलहाल निर्णय का इंतजार। और यहां पर इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुए हैं सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के मुक्केबाज, जिन्होंने आरएससी किया सेकंड राउंड में दिल्ली के मुक्केबाज को और
सेना के ये तीसरे मुक्केबाज ने, यानी कि इससे पहले फ्लाईवेट के मुक्केबाज ने, उसके बाद वॉकओवर मिला हरियाणा से दूसरे सेना के मुक्केबाज सचिन को, और तीसरा मुक्केबाज वंश। इन 3 मुक्केबाज ने अपने आप को सुनिश्चित कर लिया है फाइनल में। फाइनल का दौर अब वो खेलेंगे, देखना होगा फाइनल में उनका प्रदर्शन किस तरीके से रहता है। Bout number 86, referee in the ring, Vikram Singh Hans, representing Goa, J1, Ashok Negi, और अगला मुकाबला Aman Shah, यहां पर रिंग में प्रवेश, ये फिलहाल हाइलाइट्स हैं Bihar, पहले मुकाबले की। Himanshu Chaudhary, Railways, J5, Joginder Singh Son, All India Police. ये देखिएगा किस तरीके से प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित किया था, हाइलाइट्स में साफ दिखता हुआ। ये जो पहला मुकाबला था सेना और दिल्ली के मध्य हुआ था, सेना के मुक्केबाज ने 2 बार, यहां पर दूसरे राउंड में 3 बार गणना कराने पर मजबूर कर दिया रेफरी को। शक्तिशाली प्रहार क्षमताएं थी, जिसके आधार पर यहां पर रेफरी ने देखा कि ये मुकाबला आगे सुचारू रूप से चलाएंगे तो चोटग्रस्त हो सकता है दिल्ली का मुक्केबाज, और यहां पर विजयी घोषित कर दिया। और ये दूसरे रिंग में जो मुकाबला चल रहे हैं महिलाओं के, वह भी दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर अगले मुकाबले के लिए मुक्केबाज तैयार। फिलहाल ये स्क्रीन पर महिला मुक्केबाज दिखती हुई शिक्षा, जो कि हरियाणा की मुक्केबाज हैं, सेना की मुक्केबाज है, क्षमा कीजिएगा। फिलहाल यहां पर शिवा थापा रिंग में प्रवेश करने के लिए आ रहे हैं। असम के मुक्केबाज शिवा थापा 2 बार के ओलंपियन, एशियन चैंपियनशिप के पदक विजेता, एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता, नेशनल गेम्स में पदक विजेता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जिनके पास बहुत अच्छा अनुभव। शिवा थापा एक ऐसे मुक्केबाज जिसको छुपा रुस्तम भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सीनियर से प्रवेश किया है, जूनियर या सब जूनियर में यह नहीं खेले, सीनियर से सीधा ये ऐसे मुक्केबाज हैं जिन्होंने सीधा ओलंपिक में प्रवेश किया था, ओलंपिक क्वालिफाई किया था। शिवा थापा असम की ओर से अनुभवी मुक्केबाज, उत्कृष्ट मुक्केबाज। फिलहाल रेफरी मिस्टर हंस, विक्रम हंस, जो कि गोवा से हैं, सेना में कार्यरत थे, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं। यहां पर मुक्केबाज की वेशभूषा का निरीक्षण करते हुए और हाथ मिलाया उन्होंने असम के प्रशिक्षण दल से, और पुनः नियमों से अवगत कराया जा रहा है दोनों ही मुक्केबाजों को। Boxers bout number 35, women's medal, 67 kg. In the red corner, Sakshi SSCB. In the blue corner, Mahi Lama, Madhya Pradesh. और यहां पर शिवा थापा अनुभवी मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी के लिए शेल गार्ड रखा। शिवा थापा ने कोई मौका नहीं दिया यहां पर प्रतिद्वंदी को कि वह कोई लाभ उठा सके, मगर प्रतिद्वंदी महाराष्ट्र के मुक्केबाज प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़कर प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। अनुभव बहुत अच्छा, यहां पर शेल गार्ड हटा महाराष्ट्र के मुक्केबाज के द्वारा, स्ट्रेट जैब का प्रयोग किया गया। एकमात्र मुक्केबाज है जो आज सेमीफाइनल में खेल रहा है महाराष्ट्र की ओर से, और वहीं असम की अगर हम बात करें तो 2 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। आज सेमीफाइनल से फाइनल में कितने मुक्केबाज प्रवेश करेंगे यह देखना अभी बाकी है। फिलहाल इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो ये मुकाबला कोई आसान मुकाबला नहीं है। शिवा थापा जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज यहां पर अपने खेल कौशल को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रयास अच्छे हैं, स्ट्रेट जैब बहुत ही बढ़िया,
रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सावधानी बरतें, मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग ना करें। नियमानुसार यह सही नहीं होता है। केवल और केवल नकल पोर्शन को ही आप मुक्केबाजी में प्रयोग कर सकते हैं। टारगेट एरिया माथे से लेकर के नाभि तक का टारगेट एरिया होता है, जिसमें फुल फोर्स के साथ बिना किसी रुकावट के अगर मुक्का लैंड होता है तो ही पांचों जजेस आपके खेल कौशल से प्रभावित होंगे और वो आपको अंक प्रदान करेंगे। तो बहुत जरूरी है आपको खेल कौशल में बने रहने के लिए अपनी अच्छी स्किल का प्रदर्शन करना। ये देखिए कितना अच्छा फुटवर्क शिवा थापा का अनुभव है। बड़े ही आराम से सहजता के साथ पूरा राउंड करते हुए, रिंग क्राफ्ट करते हुए पूर्ण बॉक्सिंग स्किल को प्रदर्शित कर रहे हैं। और शिवा थापा जहां तक ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है ऐसी स्ट्रेटेजी उनकी होगी, क्योंकि वह बहुत ही आराम से प्रदर्शित कर रहे हैं। शेल गार्ड नहीं रख रहे हैं, ये उनके लिए नुकसानदेह है। शेल गार्ड रखेंगे तभी उनको लाभ होगा। स्ट्रेट जैब और हुक का प्रयोग करना चाहा शिवा थापा ने, शेल गार्ड रखा, बहुत ही बढ़िया। अब रणनीति बहुत ही, अपरकट का प्रयोग शिवा थापा की ओर से, बॉडी पर प्रहार था उनका, बहुत ही बढ़िया वीव करी शिवा थापा ने। आसाम के मुक्केबाज ने बहुत ही आसानी से अपने प्रतिद्वंदी के मुक्कों के नीचे से, मुक्के के नीचे से निकल गए। रणनीति बहुत अच्छी और सबसे बढ़िया आक्रमण तो कर रहे हैं, आक्रमण के साथ साथ अपने आप को बचाकर भी चल रहे हैं। ये भी रणनीति बहुत अच्छी है उनकी शिवा थापा की। एक अच्छी कार्यकुशलता का प्रदर्शन करते हुए शिवा थापा। एक मिनट का अंतराल विराम, आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए उनके प्रशिक्षक किस तरीके की रणनीति का वह प्रयोग करे जिससे और अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। क्लच दबाने की आदत से परेशान? क्लच की आदत हटाओ, ऑल इलेक्ट्रिक रोर इजी चलाओ, क्योंकि अब से इंडिया राइड्स इजी। और यहां पर मुकाबला बहुत ही हो रहा है और हमारे साथ यहां पर सेक्रेटरी जनरल उत्तराखंड के जुड़ गए हैं और इन रोमांचकारी मुकाबलों को जो हम आनंदित हो रहे हैं, हम उनका आनंद उठा पा रहे हैं, वो केवल और केवल हमारे साथ उपस्थित है उत्तराखंड के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर गोपाल सिंह कोहली जी। आपका स्वागत है गोपाल सिंह कोहली जी। मैं गोपाल खोलिया आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यहाँ देवभूमि में देवभूमि में जो अभी नेशनल गेम्स हो रहे हैं, इसमें सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये हमारे उत्तराखंड सरकार का एक बहुत ही बड़ा उठाया गया एक कदम है, जो कि इस जगह पर ओलंपिक स्तर का हमें रिंग उपलब्ध कराया है, ओलंपिक स्तर का स्टेडियम में उपलब्ध कराया गया है। इतनी ऑडियंस अभी तक का हमने कहीं भी नहीं देखी जितनी कि यहाँ देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी चैंपियनशिप मैंने देखी हैं, मेरा पूरा जीवन इसमें बीता है, लेकिन आज जो कुछ मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो खिलाड़ी जनरली अपने लिए खेलता था वो आज सारी ऑडियंस के लिए खेल रहा है, सारी ऑडियंस इसका आनंद ले रही है। और मैं उत्तराखंड की तरफ से आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर कम से कम 5 मेडल लेकर आ रहे हैं, जिसमें से अभी हमारी एक लड़की अभी फाइनल में पहुंची है, निवेदिता, और उम्मीद है कि हम 3 गोल्ड के साथ 5 मेडल लेकर हम लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी आपको हम जाने नहीं देंगे, आपको धन्यवाद नहीं कहना है। अभी उत्तराखंड के 3 मुक्केबाज जो कि शिरकत कर रहे हैं सेमीफाइनल में पुरुष भार वर्गों की अगर हम बात करें, और 2 महिला मुक्केबाज हैं, तो यहाँ पर लगातार प्रहार क्षमताओं का फिलहाल हम बात कर रहे हैं मुक्केबाजी मुकाबले की। शिवा थापा बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। और यहाँ पर सर, जिस तरीके से आपके 3 मुक्केबाज आज सेमीफाइनल में हैं, फाइनल में अगर हम बात करें तो कितने मेडल, स्वर्ण पदक आप सोचते हैं? हम कम से कम 3 स्वर्ण पदक जरूर लेकर आएंगे।
और बाकी के ये हो सकता है कि 5 भी हम ला सकते हैं, लेकिन 3 के लिए मैं श्योर हूँ कि 3 स्वर्ण हमारे अवश्य आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मुखोले साहब। और फिलहाल हम बात करते हैं इस मुकाबले की, क्योंकि बहुत ही रोचक मुकाबला है। धन्यवाद आपका पुनः। और बहुत ही रोचक मुकाबला है यह मुकाबला। लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रदर्शित कर रहे हैं शिवा थापा, और शिवा थापा के लिए कोई बहुत कड़ा मुकाबला नहीं है यहां पर जिस तरीके से। मगर मैं तारीफ करूंगा महाराष्ट्र के मुक्केबाज की भी, इस मुक्केबाज की भी, कि हरिवंश तिवारी जो कि बहुत ही तेजी के साथ यहां पर खेल रहे हैं, एक इतने बड़े मुक्केबाज को चुनौती दे रहे हैं। यूं ही नहीं जाने देंगे इस मुकाबले को। लगातार उनकी भी प्रहारक क्षमताएं, अगर मैं कहूं तो पूरी तरह से सटीक प्रहारक क्षमताएं। 10 सेकंड शेष। बहुत ज्यादा नीचे झुके शिवा थापा। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सर को उठाकर खेलें, नियमानुसार खेलना बहुत जरूरी है। मगर तिवारी भी कुछ कम नहीं, बहुत ही सुंदर प्रहारक क्षमताएं, स्ट्रेट जैब का प्रयोग किया और यहां पर अंक अर्जित करने के लिए लगातार प्रयासरत। यहां पर प्रशिक्षक दल शिवा थापा को रिलैक्स करते हुए और आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए कि किस तरीके से तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे, जो कि तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है। करो या मरो वाली परिस्थिति होनी चाहिए यहां पर दोनों ही मुक्केबाजों के लिए। बहुत ही उत्कृष्ट खेल कौशल हो भी क्यों ना, इतने बड़े प्लेयर हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग्यताओं को सिद्ध कर चुके हैं शिवा थापा। अब तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है यहां पर। मैं कहूंगा महाराष्ट्र के मुक्केबाज के लिए मिस्टर तिवारी जो कि हैं हरिवंश तिवारी, उनके लिए करो या मरो वाली परिस्थिति है। तीसरे राउंड में वापसी करने के लिए उनके पास केवल और केवल 3 मिनट ही हैं। इन 3 मिनटों में उन्होंने अपनी पूरी स्किल को प्रदर्शित करना होगा, अपने पूरे खेल कौशल को प्रदर्शित करना होगा। बहुत ही शक्तिशाली प्रहार शिवा थापा का, हुक बहुत ही बढ़िया, प्रत्युत्तर दिया, काउंटर अटैक किया महाराष्ट्र के मुक्केबाज ने। ये प्रयास बहुत अच्छे हैं मगर ब्लो द बेल्ट प्रहार नहीं कर सकते। रेफरी द्वारा यह निर्देश दिया गया। रेफरी गोवा के हैं विकास सिंह हंस, अंतरराष्ट्रीय रेफरी हैं, स्टार 1, अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक योग्यताएं हैं, स्वयं भी बहुत अच्छे मुक्केबाज रहे हैं अपने समय के। और फिलहाल यहां पर ऑफिशिएटिंग करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का उनके पास भी काफी अच्छा अनुभव है ऑफिशिएटिंग का। रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें। सर के पीछे प्रहार नहीं कर सकते, ऐसा निर्देश, सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया। रेफरी द्वारा कॉशन दिया गया है कि आपको सर के पीछे प्रहार नहीं करने हैं। वन टू वन की गेम खेलते हुए शिवा थापा, तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है। कुछ ही क्षणों में यह मुकाबला और यह चक्र समाप्त होंगे। महाराष्ट्र के मुक्केबाज कॉर्नर में ले जाने के बाद भी वह अपने प्रति तिवारी को कि अगर उसको जीतना है तो अब केवल और केवल नॉकआउट करे तो बात है। ऐसा कोई प्रहारक क्षमता दिखती नहीं है। शक्तिशाली प्रहारक क्षमता है, मैं नामुमकिन तो नहीं कहूंगा मगर हाँ मुश्किल बहुत है, संभावनाएं बहुत कम है। और यहां पर 63.5 किलो भार वर्ग का लाइट वेल्टरवेट का यह मुकाबला चल रहा है। सेमीफाइनल का पुरुष भार वर्गों में शिवा थापा जो कि असम के मुक्केबाज हैं, वह अपने खेल कौशल से पूरी तरह से इस मुकाबले को नियंत्रित कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव जो वो पहले चक्र से बनाना चाह रहे थे अपने प्रतिद्वंदी महाराष्ट्र के मुक्केबाज के ऊपर, वो उन्होंने बनाया, उसको कारगरता पूर्वक सिद्ध किया और यहां पर अपनी उत्कृष्ट खेल कौशल योग्यताओं को प्रदर्शित किया। देखना होगा अंकों के आधार पर निर्णय क्या रहता है। 5 जजेस किसके पक्ष में अपना निर्णय
प्रस्तुत करते हैं। हालांकि महाराष्ट्र के मुक्केबाज की बात करें तो बहुत ही अच्छे मुक्केबाज थे। खेलो इंडिया के स्वर्ण पदक विजेता, एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 बार कांस्य पदक विजेता रहे। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के 2 बार कांस्य जल्दी ले लो सर, टाइम नहीं। इधर आओ, ठीक है, इनको फोकस करिए। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और नेशनल गेम्स में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शिवा थापा हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आज के मुकाबले में उन्होंने अपनी सफलताएं प्रदर्शित करी। अगले मुकाबले की अगर हम बात करें तो शिवा थापा किस तरीके की रणनीति है? जी बिल्कुल, इस समय नेशनल गेम्स में मेरी ये तीसरी फाइट थी और जो बहुत बढ़िया आज महाराष्ट्र के बॉक्सर के साथ था। काफ़ी एक्सपीरियंस बॉक्सर भाई है वो भी, तो कई बार टूर्नामेंटों में हमने अपने आपस में हमने फाइट कर लिया है। और इस बार मेरा आज क्वार्टर सेमीफाइनल्स था। नेक्स्ट फाइट मेरी फाइनल जो है वो सर्विसेज की मुक्केबाज के साथ है। उसके लिए अब हम ट्रेनिंग रूम में जाकर ट्रेनर्स के साथ रणनीति बनाएंगे, किस प्रकार की हमें रणनीति है बनानी है और किस प्रकार से उसे एक्सिक्यूट करना है कल की फाइनल फाइट में। सो आई एम रियली गटेड, डेडिकेटेड एंड फोकस्ड फॉर द फाइनल्स। थैंक यू वेरी मच शिवा थापा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शिवा थापा जिन्होंने हमारे साथ बातचीत करी और अपने अगले मुकाबले की रणनीति तैयार किस तरीके से कर रहे हैं वो उन्होंने हमारे साथ साझा किया। और अगले मुकाबले के लिए मुक्केबाज रिंग की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अगला मुकाबला जो कि गगन और अभिनव के मध्य होगा। गगन जो कि दिल्ली के मुक्केबाज हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं असम के मुक्केबाज अभिनव। इससे पहला मुकाबला भी असम के मुक्केबाज का और महाराष्ट्र के मुक्केबाज के मध्य हुआ, जिसको 5-0 से असम के मुक्केबाज ने विजय में परिवर्तित किया। देखना होगा अब दिल्ली के मुक्केबाज के साथ असम के मुक्केबाज का प्रदर्शन किस तरीके से रहता है। यह है असम के मुक्केबाज, खेलो इंडिया गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता, एलिट नेशनल में 3 बार कांस्य पदक विजेता अभिनव। एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीत चुके हैं, आरएसी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। काफी अनुभवी मुक्केबाज हैं। रेफरी दुर्गा थापा क्षेत्रीय उत्तराखंड, जज 1 पूजा दोहान हरियाणा, जज 2 लक्ष्मीपति। और गगन भी यहाँ पर रिंग में प्रस्तुत। यहाँ पर फिलहाल ये असम के मुक्केबाज जिनके महाराष्ट्र, जज 5 सजाद पठान। निरीक्षण किया जा रहा है उनकी वेशभूषा का। गगन यहाँ है फिलहाल ये दिखते हुए। इन द रेड कॉर्नर अभिनव ब्लू कॉर्नर के असम के मुक्केबाज, एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता, आरएसी चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता, अपने प्रशिक्षक के साथ